मुल्क के अगले सदर जमहूरिया की रेस में किसकी जीत होगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। आज पार्लियामेंट हाउस में सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और माना जा रहा है कि दोपहर तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे। वैसे तो रेस एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है, लेकिन एनडीए की ताकत बता रही है कि रेस में द्रौपदी मुर्मू तकरीबन जीत चुकी है। मुल्क के सबसे ऊंचे ओहदे की रेस का आज फाइनल डे है। आज वोटों की गिनती के साथ ही पता चल जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सबसे ऊंचे ओहदे पर कौन बैठेगा। संसद भवन में सुबह 11 बजे सदर इंतखाब की वोटों की गिनती शुरू होगी। सदर इंतखाब के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके अरकान के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। जो उम्मीदवार सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है, वो सदर मुंतखब कर लिया जाता है। 25 जुलाई को मुल्क के नए सदर जमहूरिया हलफ लेंगे। सदर इंतखाब को लेकर मरकज और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच एक अलग जंग भी जारी है। एनडीए से सदर ओहदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला है। अपोजिशन में बैठी कई जमातों ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही अपनी हिमायत दे दी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू खानाबदोश है और अगर वो इंतखाब जीतती हैं, तो इस सबसे ऊंचे आईनी ओहदे पर पहुंचने वाली पहली खानाबदोश बन जाएंगी। वो यशवंत सिन्हा भी पूरे दमखम के साथ इंतखाबी मैदान में डटे रहे। मुल्क भर में घूम घूम कर अपना इंतखाबी तशहीर किया और अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि नजरियात की इस लड़ाई में उन्हें वोट दें। हालांकि वोटों का वेटेज बता रहा है कि एनडीए से सदर ओहदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत होने वाली है और शायद वो पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दें। और उनकी जीत की खुशी तो अभी से ही उनके आबाई जिले मयूरभंज में दिखने लगी है। यहाँ के रायरंगपुर में सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और नताइज से पहले ही उन्हें सदर मान लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनके गांव की, उनके सड़कों की। मयूरभंज का ये इलाका है और रायरंगपुर में आप देखिए जगह जगह पर अभी से बैनर पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक पीछे हमारे देखिए अभी भी कुछ युवक आपको नजर आ जाएंगे जो सड़कों के बीचों बीच यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और तैयारियां हो गई हैं। जश्न मनाने की तैयारी यहाँ चल रही है। लड्डू बन गए हैं। उनके स्कूल से लेकर, घर से लेकर, ससुराल से लेकर मायके तक जगह जगह पर तमाम लोगों ने तैयारी कर ली है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो नतीजे हैं वो आए। जिस शख्स को पीएमओ से सबसे पहली कॉल आई और जानकारी मिली कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए के सदर ओहदे की उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब की गई हैं, उन विकास महतो से भी जी मीडिया ने इस दौरान बात की। जितना तो तय है, खाली औपचारिकता बाकी है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर लिए हैं। जितना ये होर्डिंग सब लगा हुआ है वो पूरा टाउन में लगाएंगे और हमारे कार्यकर्ता के तरफ से वहाँ लड्डू भी बन रहा है और आतिशबाजी भी होगा, लड्डू बटेगा। सदर इंतखाब भले ही मुल्क के सबसे ऊंचे ओहदे के लिए हो रहा हो, लेकिन असल में ये लड़ाई तो एनडीए बनाम यूपीए है और इस इंतखाबी नतीजे के जरिए दोनों फरीक अपनी ताकत एक दूसरे को दिखाएंगे। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ ही शुभ रजा फोन लाइन पर बने हुए इस अहम खबर के हवाले से तमाम तफसीलात लेकर। शुभ 11 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद आखिरकार मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया का इंतखाब हो जाएगा। क्या तैयारी है शुभ? बिल्कुल, देखिए बड़ा अहम दिन आज का और देश को नया राष्ट्रपति आज मिलने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा दोनों में एक तरीके से राजनीतिक या इस चुनाव में लड़ाई है, लेकिन जो ज्यादातर लोग या ज्यादातर जानकार द्रौपदी मुर्मू की जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। उनकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी ये मानकर चल रहे हैं। हालांकि हमें कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। 11 बजे जब ये नतीजे आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद यकीनन ये पता चल जाएगा, 1-1.5 घंटे के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। जहाँ तक जो बैलेट बॉक्स की बात है
वो दिल्ली पहुंच चुके थे भारी सुरक्षा के दरमियान। और आज यकीनन बड़ा ऐतिहासिक दिन है इतिहास से भी कि क्या देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है क्या, इस लिहाज से भी सबकी नजरें आज लगी रहेगी इस रिजल्ट पर या इस नतीजे पर। 4800 के करीब सांसद और विधायकों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपने अधिकार का, अपने हक का इस्तेमाल किया और देश को के नए राष्ट्रपति चुनने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब उनकी वोट वैल्यू को देखा जाएगा। जिस तरह से एक अलग ही प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति चुनाव की। चुने हुए जो नुमाइंदे हैं वो ही वोट कर सकते हैं और राज्यसभा, लोकसभा, विधायकों को जरिए ये वोट दिया गया है। अब वोट वैल्यू जब निकाली जाएगी और देखा जाएगा कि परसेंटेज कितनी है, किस तरह से, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि देश का नया राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि ये बात सही है मुमताज की जिस तरह से हमने देखा है कि एक पूरा जो माहौल है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में बना रहा, उससे तस्वीर एक तरीके से थोड़ा ये तो लग रही है कि वो उनकी जीत आसान होगी, लेकिन कितनी बड़ी होगी ये आज तस्वीर साफ होगी। और एक चीज ये भी है कि अगर बात की जाए तो ये कोशिश की गई है पार्टी या बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से लगातार दूसरा टर्म है। पहले रामनाथ कोविंद जी की बात करें जो राष्ट्रपति है, अभी उन दलित चेहरा है, तो उसमें भी एक कोशिश की गई कि एक मैसेज दिया जाए और इसी तरह से इस बार भी ये कोशिश की गई मैसेज दिया जाए राजनीतिक तौर पर भी और एक सामाजिक तौर पर भी। जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाया जाए और पूरे समाज को एक मैसेज दिया जाए कि हिंदुस्तान की जमहूरियत है वो इसीलिए सबसे बड़ी भी है, सबसे मजबूत भी है, क्योंकि यहाँ मुल्क के किसी भी समाज से आने वाले शख्स को देश की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी मिल सकती है। यानी सिर्फ 11 बजे वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और दोपहर होते होते तस्वीर साफ हो सकती है। बिल्कुल, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में जो चीजें हैं वो थोड़ा क्लियर हो जाएगी। हालांकि थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन 2-3 घंटे में तो चीजें क्लियर हो ही जाएगी मुमताज। और सबकी निगाह इस पर लगी आज रहेगी। 2 बड़ी घटनाएं आज हैं, 2 बड़ी खबरों पर लोगों की जो नजर है बनी रहेगी। एक राष्ट्रपति का जो रिजल्ट है चुनाव का वो आ जाना है, दूसरा सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा है और सबसे बड़ी नेता है कांग्रेस की, उनको ईडी ने बुलाया है। और संसद की चूंकि चल रही है, इस वजह से आप जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुरक्षा से आज घिरा हुआ रहेगा। सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर बुलाए जाने के सिलसिले के मद्देनजर पूरे इलाके को एक तरीके से पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। निजामुद्दीन से ही शुरू अगर आप देखें और पूरा जो इलाका है उसको बैरिकेड से कवर किया हुआ है। तो चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे और क्योंकि सांसद भी दिल्ली में है तो यकीनन इस इलाके में आज बहुत ज्यादा गहमागहमी रहने वाली है। पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी तीनों ही लिहाज से, राष्ट्रपति के रिजल्ट के लिहाज से भी, संसद चलने के लिहाज से भी और सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाए जाने के लिहाज से भी। बेहद शुक्रिया शोएब आपका इस अहम खबर पर तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया।